नमस्कार फ्रेंड, आज हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दैट इज ऑफ मैथमेटिक्स बेसिक। ठीक है, ये रहा। इन द केस ऑफ एमसीक्यू कोई फर्क नहीं पड़ता और हमें पता होना चाहिए कितने हमारे पास बेसिक एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे। अगर आप ध्यान से देखो हिंदी में तो 1 to 18 एमसीक्यू है और दो क्वेश्चंस इसमें क्या होते हैं दैट इज असर्शन और रीजन पार्ट्स होते हैं। अब मैं इंग्लिश वाले वर्जन पे आता हूँ। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। हमें देखो यहाँ पे एपी का दे रखा है, यहाँ पे हमें क्या गिवन है। नॉर्मली अगर आप ध्यान से देखो एपी मैं लॉजिक से कर रहा हूँ। रूट 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ दैट इज 1 into 7। रूट 28 को इट कैन बी रिटन एज 4 into 7। रूट 63 को मैं क्या लिख सकता हूँ 9 into 7। अगर आप गौर से देखोगे 1 इज नथिंग बट 1 स्क्वायर। 4 को क्या लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर। 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर। तो नेक्स्ट टर्म 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। तो अंडर रूट नेक्स्ट टर्म क्या होगा दैट विल बी 4 स्क्वायर इक्वल टू 16। सब में 7 मल्टीप्लाइड है तो इनटू 7, सो इट विल बी अंडर रूट 112। दैट इज ऑप्शन सी। आप फॉर्मूला से भी कर सकते हो। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑफ क्वेश्चन। हमें यहाँ पे क्या दे रखा है x की वैल्यू फाइंड आउट करना। ठीक है, अभी है फॉर दिस वी नीड टू नो द वैल्यू ऑफ tan 45 cos 60 sin 60 एंड cot 60। ठीक है, तो वैल्यू हमें याद करना होगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। अगर tan 45 की वैल्यू क्या होगी दैट इज 1 cos 60। जस्ट इसके सामने कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा बनेगा दैट इज 30 डिग्री। तो दैट विल बी sin 30। वो किसके इक्वल है दैट इज इक्वल टू 1/2। sin 60 की वैल्यू क्या होती है अगेन रूट 3/2 एंड cot 60 tan का रिवर्स ले लो इट विल बी 1/√3। ठीक है, ये 1 है। अब इसे वैल्यू प्लग इन करता हूं। सो x इज इक्वल टू x into 1 into 1/2 is equal to √3 into √3/2 into 1/√3। अब यहाँ पे सॉल्व कर लो। √2 से √3 कैंसिल, ये √2 से 2 कैंसिल हो गया। रिमेनिंग क्या बचा x into 1 into 1 इट विल बी इक्वल टू x। √3 into 1 दैट इज इक्वल टू √3। ये रहा ऑप्शन सी। ठीक है, नाउ द इंग्लिश वर्जन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है इट इज फ्रॉम द क्वेश्चन क्वाड्रेटिक। यहाँ पे हमें गिवन है ax स्क्वायर प्लस ax प्लस c इज इक्वल टू 0 और हमें क्या देखा रियल भी है और इक्वल रूट भी है। व्हेन इट इज रियल एंड इक्वल दैट मींस यहाँ पे वैल्यू क्या है d इज इक्वल टू 0 है। अब हमें पता है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होता है 8, वेयर कोएफिशिएंट ऑफ x क्या होता है दैट इज b एंड c इज आवर कांस्टेंट। तो हमें पता है d की फार्मूला क्या है दैट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे b की वैल्यू क्या दे रखा है दैट इज इक्वल टू a। मैंने यहाँ पे इसे लिखा a स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। इसको यहाँ पे ट्रांसपोज करो सो इट विल बी a स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac स्क्वायर c। ये a कैंसिल हो गया सो a इज इक्वल टू 4c। कौन सा ऑप्शन है दैट इज a इज इक्वल टू 4c इज ऑप्शन a। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, अगेन ये क्वेश्चन किस चीज का है एपी क्वेश्चन, मतलब हमें दो एपी के क्वेश्चंस मिल गए। अब इसमें क्या बोल रखा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी a गिवन दैट इज a1 इज इक्वल टू a एंड द कॉमन डिफरेंस जो हमारा स्मॉल d होता है वो क्या दे रखा है दैट इज इक्वल टू b। नाउ वी नीड टू फाइंड द 10th टर्म दैट इज n की वैल्यू हमें क्या गिवन है 10। ये अगर फार्मूला से जाना था तो इट इज an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। यहाँ पे a की वैल्यू क्या गिवन है फर्स्ट टर्म दैट इज इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1 इट इज इक्वल टू 9 और ये रहा d। अब हमें रिप्लेसमेंट क्या करना है इन द प्लेस ऑफ d आई हैव टू रिप्लेस इट विद द b। सो इट विल बी इक्वल टू a प्लस 9b। ऑप्शन क्या है दैट इज c। नाउ कम टू द टुडेस लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमें किस चीज के बारे में बात करें टू डिफरेंट कॉइन्स की बात करूंगा टॉकिंग अबाउट द टू कॉइन्स। ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन टेल। मैं फटाफट आउटकम आपको लिख के बताता हूँ आउटकम क्या होता है। इट विल कम टू द आउटकम head and head is the possibility, head and tail is the possibility, tail and head is the possibility and tail and tail is the possibility, but they are talking about हमें क्या चाहिए exactly one tail चाहिए। ये रहा फर्स्ट टेल, एक टेल है, यहाँ पे भी एक सिंगल टेल है। दैट मींस हमारा फेवरेबल आउटकम क्या है 2 and our total outcome is equal to 4। तो probability of this event will be equal to 2/4। यहाँ पे 1 times और यहाँ पे 2 times दैट इज इक्वल टू 1/2। हमेशा याद रखना प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा आपको प्रॉपर फ्रैक्शन में मिलेगा दैट इज न्यूमरेटर किसके इक्वल होगा लेस देन डिनोमिनेटर। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल अपलोड द नेक्स्ट 6 क्वेश्चन। थैंक यू।